मैं खुद बहुत भ्रमित रहता हूं आजकल। कहीं निकलता हूं और दुश्मन देश पहुंच जाता हूं। कहीं दिख जाऊं भटकता हुआ तो मुझे मेरे घर सुरक्षित पहुंचा देना। क्योंकि ये जो कविता है ना, ये मुझे दुश्मन देशों के किसी और कवि के आंगन में ले जाने की साजिशें रचती रहती है दिन रात। अभी कल ही निकला था ब्रेड लेने, भटकता हुआ चला गया पड़ोसी देश। दिन भर फैज के घर रहा, शाम को हबीब जालिब के घर। रात होते होते नासिर काज़मी बहका ले गए मुझे। सुबह परवीन शाकिर के आंगन में बैठा मिला। वहां से चला तो मैं जान इलिया के गोशे में था। कैसे कैसे करके अपने घर लौटा तो पाया कि फैज साहब और फिराक मेरे घर आए हैं। जोश और निराला आने वाले हैं। अली सरदार और पंत और नजरुल इस्लाम निकल चुके हैं आने के लिए, जिगर मुरादाबादी और इकबाल के साथ। फरियाद है, यह कविता मुझे बर्बाद कर देगी। कई बार दुश्मन देश के कितने ही कवियों को मेरे आंगन में छोड़ जाती है। अभी अभी मंटों को रुखसत किया है। बेदी और किशन चंदर और अश्क लेकर गए हैं रामानंद सागर के साथ। यह सब के सब पता नहीं गए कि घर के किसी कोने में रह ही गए हों। इतने अलगोजे के बाद भी बंद नहीं हो पा रहा ये आना जाना। कुछ करिए, कुछ करिए, इस कविता का कोई उपाय। हे सरकार, हे सरकार, कुछ करिए, इस कविता का कोई उपाय कीजिए। ये पूरे देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है हर दिन। हमारे नारे चले जाते हैं पड़ोस के देश, उनके गीत इधर आ जाते हैं चुपके चुपके। निर्लज मानते ही नहीं, ठीठ हैं बहुत। कितने रूसी, कितने चीनी, कितने अफ्रीकी, कितने तुर्की, अरबी, यूनानी, ईरानी, दुनिया भर के कवि, लेखक, सिनेमा वाले, संगीतकार, गायक, पेंटर सब मेला लगाए रहते हैं। सब मेरे घर में रहते हैं। जबकि नागरिकता इतनी मुश्किल हो गई है पूरे संसार में। कागज कागज का हल्ला है। मैं संदिग्ध नागरिकता के साथ मारा नहीं जाना चाहता बेगाने मुल्क में। और ये भी नहीं चाहता कि कोई विदेशी कवि, लेखक, कलाकार मेरे आंगन में गिरफ्तार होकर अभिशप्त जीवन जिए आपके यातना शिविरों में। पहरे बढ़ाओ इस कविता पर, इसको रोको। लोगों का रास्ता भुला देती है ये। इसका कुछ तो उपाय करो सरकार, कुछ तो उपाय करो, कुछ तो उपाय करो।